डीजीपी उमेश मिश्रा सर और रिटायर्ड डीजीपी के.एस. बैन साहब। जयपुर में आज शहीद स्मारक पर पुलिस शहीद दिवस मनाया जा रहा है। डीजीपी उमेश मिश्रा भी यहां पर मौजूद है। यहां पर पुलिस शहीद दिवस आज मनाया जा रहा है। आरपीए स्थित शहीद स्मारक पर श्रद्धांजलि कार्यक्रम रखा गया है, श्रद्धांजलि दी जा रही है। डीजीपी उमेश मिश्रा सहित कई पुलिस के अधिकारी यहां पर मौजूद है। पुलिस शहीद दिवस आज जयपुर में मनाया जा रहा है। आरपीए स्थित शहीद स्मारक पर श्रद्धांजलि दी जा रही है। आज पुलिस शहीद दिवस है और उसी के उपलक्ष्य में श्रद्धांजलि का कार्यक्रम यहां आयोजित किया गया है, जहां श्रद्धांजलि दी जा रही है। डीजीपी उमेश मिश्रा के साथ यहां पर पुलिस के कई अधिकारी भी मौजूद हैं। आरपीए स्थित शहीद स्मारक पर यह श्रद्धांजलि दी जा रही है। जॉर्ज जोसेफ। Namaskar viewers and a hearty welcome to the launch event of TV D1. मैं जला हुआ राख नहीं अमरदीप हूँ, जो मिट गया वतन पर मैं वो शहीद हूँ। उन अमर शहीदों के सम्मान में शोक सत्संग के समय सभी उपस्थित जन खड़े होकर मौन धारण करेंगे। I am Madhuri giving you the commentary in English, and with me is my co-commentator Shri Vikas Swarnkar, who will be giving commentary in Hindi. By courtesy of Doordarshan, you are watching this event live, being telecast from the Mission Control Center at Satish Dhawan Space Center, Shar, Sriharikota. Today, that is the 21st of October 2023, at 8 hours 45 minutes Indian Standard Time, demonstration of in-flight abort of crew escape system will take place by the launch of test vehicle from the first launch pad at SDSC Shar. नमस्कार, सुप्रभात। स्वागत है आप सभी दर्शकों का इसरो के एक महत्वाकांक्षी गगनयान परियोजना के अंतर्गत एक महत्वपूर्ण परीक्षण मिशन में, जिसमें विशेष रूप से विकसित यान द्वारा मानव अनुकूल वातावरण वाले क्रू मॉड्यूल, जिसमें बैठकर एस्ट्रोनॉट्स अंतरिक्ष की यात्रा करेंगे। वर्तमान में यह मानव रहित क्रू मॉड्यूल के एस्ट्रोनॉट आपातकालीन निष्कासन प्रणाली की वास्तविक स्थिति में परीक्षण किया जा रहा है। इस मिशन का विवरण हिंदी में प्रस्तुत कर रहा हूं। मेरे साथ है इंग्लिश कमेंटेटर मिस माधुरी। हम यहां मिशन नियंत्रण कक्ष से आप तक सारी जानकारियां साझा कर रहे हैं। परीक्षण यान, जिसका नाम है TVD1, इसका प्रमोचन सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्रीहरिकोटा के प्रथम प्रमोचन मंच से भारतीय मानक समय के अनुसार 8:45 पर निर्धारित किया गया है। उपग्रह प्रमोचन मिशन न होकर गगनयान के पूर्ण विकास हेतु परीक्षण मिशन है। यह तो सर्वज्ञात है ही कि जिस यान में मानव सफर कर रहे हो, उसकी विश्वसनीयता सर्वोच्च तथा सर्वोपरि है। इसी उद्देश्य को सार्थक करने के लिए इस परीक्षण की अभिकल्पना की गई है। यान में किसी तरह की आपातकालीन स्थिति उत्पन्न होने पर क्रू मेंबर्स को किस तरह सुरक्षित पृथ्वी की सतह पर वापस लाया जाएगा, यह इस परीक्षण द्वारा प्रदर्शित किया जाएगा। अब आपके सामने प्रस्तुत है संक्षिप्त
On August 15th, 2018, Honorable Prime Minister of India, Shri Narendra Modi, ignited India's dream to send humans to space, and he coined the mission name as Gaganyaan. From then on, ISRO is striving towards realizing this dream of millions of Indians. A mission envisages carrying a crew of 2 to 3 Indian astronauts to low Earth orbit for a period of maximum 3 days and return them safely back to predefined place in the Indian sea waters. The safety of the astronauts is of paramount importance in Gaganyaan mission. Crew escape system is one such feature to enable safe rescue of astronauts in an event of after landing in the Bay of Bengal at around 10 kilometers from the Sriharikota coast. The Indian Navy ship and helicopter will be used to recover the module to the nearest port. The data from test vehicle D1 flight and the following test vehicle missions will act as a roadmap for the manned mission. These test vehicle flights are one of the major precursor missions that needs to be accomplished before embarking on the maiden manned mission, Gaganyaan. ISRO has embarked on its own human spaceflight mission that envisages a flight of 3 crew members to the low Earth orbit for a mission lasting 3 days and to bring them back safely to Earth. Safety is of paramount importance when human beings are involved in the launch. There should be a clear plan to rescue the crew in case of any exigency in any phase of the launch. The crew escape system plays a very critical role in taking the crew module a safe distance away from the launch vehicle. Crew module of Gaganyaan is where the crew members will be placed aboard. For today's launch, the crew module is however unmanned, but the mass and shape resembles the actual one. Present mission, called the TVD-1 or the first developmental flight of test vehicle, aims to attain transonic speed Mach 1.2, that is 1.2 times the speed of sound. At this point of time, the crew escape system fires and takes the crew module away from the test vehicle. The crew module is then slowed down using parachutes for a benign touchdown in the Bay of Bengal about 10 kilometers off the coast of Sriharikota. इस परीक्षण मिशन के 3 उद्देश्य हैं। पहला है सभी सेपरेशन सिस्टम सहित क्रू एस्केप सिस्टम का उड़ान के दौरान यान से पृथक्करण का प्रदर्शन करना और इनका मूल्यांकन करना। दूसरा, क्रू मॉड्यूल के आंकड़ों का विश्लेषण तथा ऊंचाई में पृथक्करण के पश्चात डिसेलरेशन सिस्टम और रिकवरी सिस्टम का प्रदर्शन करना।
विशेष रूप से अभिकल्पित परीक्षण प्रमोचन यान TVD-1 और उसके उपतंत्रों का कार्य निष्पादन। TVD-1 यान क्रू मॉड्यूल को करीब 17 किलोमीटर की ऊंचाई पर ले जाकर यान से पृथक करने के लिए एक विशेष यान तैयार किया गया है। इसे हम TVD-1 कहते हैं, जो कि पृथकन करने के लिए एक विशेष तंत्र अपने साथ लिए जा रहा है। यह GSLV के L40 स्ट्रैप-ऑन से व्युत्पन्न यान है। एक चरण वाले इस यान में तरल नोदक पर आधारित तथा संशोधित विकास इंजन का प्रयोग किया जा रहा है। इन शहीदों की शहादत आने वाले हजारों बरसों तक जिंदा रहेंगी, क्योंकि इस मुल्क की 135 करोड़ धड़कनें उन्हें हमेशा याद रखेंगी। 12 टन का हॉट स्प्रिंग के झरने से गिरती हर बूंद UH-25 तरल ईंधन का प्रयोग किया जा रहा है। इसके अलावा क्रू एस्केप सिस्टम में 4 ठोस नोदक वाले हाई एल्टीट्यूड एस्केप मोटर HEM और 4 नोजल वाले क्रू एस्केप जेटिसनिंग मोटर CJM एक बार फिर खड़े होकर और क्रू एस्केप सिस्टम यान से उचित अनुकूलन और पृथकन तंत्र के साथ जुड़े हुए हैं। इन सभी तंत्रों को यथास्थिति पृथक किया जाएगा। TVD-1 mission is brought together by several centers of ISRO like PSSC, LPSC, IPRC, IISU, HSFC and STSC SHARP. ISRO has in the past carried out जयपुर में आज पुलिस शहीद दिवस मनाया जा रहा है और इसी के उपलक्ष्य में आज RPA स्थित शहीद स्मारक पर श्रद्धांजलि सभा का आयोजन यहां पर किया गया है। DGP उमेश मिश्रा भी यहां पर मौजूद हैं, उनके साथ ही पुलिस के कई आला अधिकारी भी यहां पर मौजूद हैं। RPA स्थित शहीद स्मारक पर ये श्रद्धांजलि कार्यक्रम आयोजित किया गया, जहां पर एक एक कर सभी ने पुलिस महकमे में शहीद हुए पुलिस जवानों को श्रद्धांजलि दी। DGP उमेश मिश्रा भी यहां पर मौजूद थे। खुशबू वफा आए। उनके साथ ही कई पुलिस के अधिकारी भी यहां पर मौजूद थे। DGP उमेश मिश्रा ने श्रद्धांजलि अर्पित की। सबसे पहले पुष्प चक्र अर्पित करेंगे DGP उमेश मिश्रा सर और रिटायर्ड DGP